तो हेलो गाइस, हम स्वागत करते हैं आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो है इन्वेजन्स ऑन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं हाउ क्रूर ब्रिटिशर्स वॉज। असल में तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है कि उनके वो सॉफ्ट पावर जनरेट करते हैं, और जिसकी वजह से हमको लगता है इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बड़े भोले भाले लोग थे, रेलवेज बना दिए, नेटवर्क बना दिए, ट्रांसपोर्ट बना दिए। पर जब इनको ढंग से पढ़ेंगे ना, पता चलेंगे ये कितना क्रूर है और इन्होंने छुपा के क्या रखा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, यही है ब्रिटिशर्स। ये असल में कर बहुत कुछ गए, लेकिन इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। हम डेंजरस से सबसे कम पे आएंगे। सबसे डेंजरस चीज जो इन्होंने की, उससे कम थोड़ी डेंजरस, फिर उससे थोड़ी कम डेंजरस, फिर उससे थोड़ी कम डेंजरस, फिर उससे थोड़ी कम डेंजरस। ठीक है, तो हम सबसे डेंजरस से लास्ट पे पहुंचेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 1942 बंगाल फेमाइन के साथ। क्या हुआ था बंगाल फेमाइन में? इंडिया, जहाँ पे 80% बारिश होती है और 80% ज़मीन उपजाऊ है, जहाँ पे अनाज उगाया जा सकता है, इतना किसी दुनिया में कहीं और नहीं है। ब्राज़ील में है तो आधा रेन फॉरेस्ट है, वहाँ क्या खेती करोगे आप? और दुनिया में बड़े देशों में तो है ही नहीं। चाइना 66% लैंड बैरन पड़ा हुआ है, उनका 33% हमारे बराबर है, थोड़ा बड़ा ही होगा, लेकिन मेरा मानना है कि 66% अगर आपका बैरन पड़ा हुआ है, तो आप एक कंट्री जिसका 80% लैंड अच्छा है, उससे बराबरी आप नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी बोलो। चाहे आपको 33% बड़ा हो चाहे छोटा हो। यूएसए का भी सेम है, यूएसए का भी एक साइड पूरा रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया का तो 6% 5% यूजेबल है, बाकी रेगिस्तान है। तो इंडिया इतना प्रोस्परस रिच, और उस ईस्टर्न कॉरिडोर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, सबसे ज़्यादा इतनी सारी रिवर्स है जहाँ पे, उस ईस्टर्न कॉरिडोर के स्टेट में, बंगाल में फेमैन आया 1942 में, और 30 लाख लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था और ब्रिटिशर्स ने बंगाल से उगा ही हुआ अनाज, क्योंकि उस समय बंगाल में बिहार उड़ीसा झारखंड, आज का बांग्लादेश और आज का खुद का बंगाल और उड़ीसा, ये सब आते थे उस समय के बंगाल में। सर, उड़ीसा अलग हो गया था 1911 में, बिहार भी अलग हो गया था, पर आज का बांग्लादेश और बंगाल तो आता था। उसको डिवाइड कर दिया 1905 में बंगाल को, लेकिन वो पूरा एक बंगाल प्रोविंस था, मेरे कहने का मतलब है। और उस बंगाल में फेमाइन इसलिए आया क्योंकि उस बंगाल में हुआ बहुत गलत ये कि टीचर्स ने ये किया कि भैया ये क्या करते थे, जो यहाँ पे उगी हुई अनाज थी, वर्ल्ड वॉर 2 में वहाँ भी वो बढ़ गई थी खपत, तो अपने सोल्जर्स को पहले प्रायोरिटी देते थे यहाँ के लोकल से। अब आपके घर में अनाज होगा, आप ही नहीं खा सकते उसको, बाहर ही खाएगा जो आपके घर से बहुत दूर बैठा हुआ है और जिसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से पूरी तरीके से अलग है। इसलिए जयशंकर जी ने कहा था कि वेस्ट हैव्स टू कम आउट ऑफ द माइंड सेट दैट वेस्ट प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट द वेस्ट प्रॉब्लम्स। वेस्ट को इस माइंडसेट से अभी तक घमंड था, पर इंडिया ने रशियन ऑयल खरीद के उसको तोड़ा एक तरीके से, और इंडिया अब एक पावर की तरह इमर्ज हो रहा है। 1942 में आया बंगाल फेमाइन, 30 लाख लोग मरे, और सबसे सुपीशियस बात ये थी कि हमारा कोई